लोग कहते हैं कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम यूरोप में रहती हो, क्योंकि तुम जर्मनी में रहती हो। और सच बात पद ये है कि जर्मनी की लाइफ जो है वो इतनी इजी नहीं है। जर्मनी की लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ा सा इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ कोई भी अचानक आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाता कि आओ मिलके शॉपिंग करने चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, मैं हूँ आयश एंड आप मेरा ये वाला जो चैनल देख रहे हैं ये आयश एंड ज़ी व्लॉग्स है। और आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। वो ज़रूरी बातें ये थी कि जो लोग अभी जो मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं डेफ़िनेटली इसमें आपके कोई इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। बस ये होता है कि मैं आजकल जो व्लॉग्स बना रही हूँ वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि हम आपस में कनेक्टेड रहें, क्योंकि मेरी कुछ थोड़े से हेल्थ इश्यू थे जिसकी वज़ह से जो है वो मैं उस तरह से फुल ऑफ स्पिरिट तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह होप सो कि पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने दोनों चैनल्स पर आपको बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जो मैं वीडियोस और व्लॉगिंग जो है वो इंशाल्लाह बनाएँगे। ये चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन राइट नाउ थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं, एक तो ज़ाहिर है कि आप लोग भी रमज़ान की वज़ह से बिज़ी होते हैं अपनी इबादत में। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी इबादत को दे रहा है और देना भी चाहिए। और ज़ाहिर है कुछ थोड़ा मेरा भी हेल्थ इश्यूज़ थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं रमज़ान की वज़ह से, कुछ अपनी हेल्थ की वज़ह से और कुछ इस तरह से था कि मैं कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकी। तो अभी मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं आपके लिए दोनों चैनल्स पर डिफरेंट चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम डिस्कवर करेंगे उसमें। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक चैनल पर तो हम आपसे बातें भी करेंगे, गपशप करेंगे, अपनी रूटीन शेयर करेंगे जो कि मेरा है आयशा एंड ज़ी व्लॉग्स। इस पर मैं आपके साथ हमेशा से अपनी जो डेली लाइफ़ है, जो रूटीन है, मैंने क्या किया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैं सिर्फ़ आपसे बातें ही करूँगी। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। सारा दिन सुबह से शाम तक जो है ना वन मैन आर्मी वाला हिसाब होता है कि आप सुबह अलार्म के साथ जागते हैं और सारा दिन आपका ऐसे ही गुज़र जाता है। तो दूसरा जो चैनल है उस पे हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर किया करेंगे, मार्केट्स डिस्कवर करेंगे, आपके साथ कुछ मोटिवेशनल चीज़ें करेंगे, जो हमने अपनी ज़िंदगी से सीखी, जो हमने लर्न किया वो आपके साथ भी शेयर करेंगे कि लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। और जो गुज़र जाती है वो लाइफ़ को कैसे आपने हैंडल किया होता है अपनी मुश्किलात को, जो आने वाला वक़्त होता है उसमें आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है ना उसकी ज़िंदगी ये बस बस अपने ज़हन में रखने वाली बात है, लाइफ़ वही है जो आज है। पास्ट कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, पास्ट गुज़र गया उसने वापस आना नहीं। सो अगर आज अल्लाह ने आपको सेहत दी है, अपनी नेमतें दी हुई हैं, तो जितना अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है उसका शुक्र अदा करें। अपनी जो लाइफ़ है उसको फुल ऑफ चिल, फुल ऑफ स्पिरिट और बहुत सारी शुक्रगुज़ारियों के साथ, इबादत के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुज़ारें। ठीक है जी? अभी तो बस बात ये हो रही थी कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, कभी मेरी फ्रेंड्स के साथ भी बात होती है जो पाकिस्तान में हैं, तो वो कहते हैं कि यू आर वेरी लकी कि आप यूरोप में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हर नेमत पे बेइंतहा शुक्र है, लेकिन अगर हर चीज़ के कई पहलू होते हैं, जहाँ किसी चीज़ की खूबियाँ होती हैं, तो वहाँ कहीं कहीं न कहीं ख़ामियाँ भी होती हैं। तो सबसे तो अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है, जितना उसका शुक्र किया जाए, उसकी हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे वो बड़ी है, चाहे वो छोटी है, क्योंकि अगर शुक्र अदा नहीं करते, तो अल्लाह ताला अपनी वो नेमतें वापस छीन लेता है। तो इस चीज़ पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ ये बात होती है ना कि हम साल हर साल पाकिस्तान नहीं जा सकते होते हैं। हम जितना भी ज़िंदगी यहाँ यूरोप में गुज़ार लेना, लेकिन फिर भी हम जो रूट्स के साथ टच होते हैं ना, वो हमें हम पाकिस्तान वाली शॉपिंग नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान वाले जो है वो डिनर्स, लंच और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं कर सकते। वो चीज़ नहीं कर सकते जो हमें अपने मुल्क में होती है कि हमारा चूँकि हम जिस मिट्टी से बने होते हैं ना, उस मिट्टी के जीन्स हमारे अंदर होते हैं, उस मिट्टी के जो ख़ुसूसियात होती हैं वो हमारे अंदर होती है और वो मिट्टी हमें अपनी तरफ खींचती है, चाहे उसके खाने हों, चाहे उसके मलबूसात हों, चाहे वो गलियाँ, बाज़ार कुछ भी ऐसा हो ना। अक्सर आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि हाँ, वो घर मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि वहाँ मेरा चाइल्डहुड था, मेरा बचपन गुज़रा था उस घर में। तो यकीनी बात है इसी तरह अपने मुल्क का भी अलग ही हिसाब होता है। यहाँ हमें दुनिया की हर नेमत, हर सहूलत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ सब कुछ होते हुए भी हमारे वो जो एहसासात होते हैं ना, वो नहीं होते हैं जो कि हमें अपनी कंट्री में मिल रहे होते हैं ना। यहाँ आपका कोई भी दरवाज़ा नहीं बजाएगा और ये नहीं कहेगा कि आएँ जी शॉपिंग करने चलते हैं, आएँ बाहर चाय पीने चलते हैं। यहाँ आप बीमार हैं तो आपको चाय भी खुद ही बनानी है। यहाँ हर चीज़ क्लॉकवाइज़ चलती है, यहाँ हर काम जो है वो आपने घड़ी की सुइयों के मुताबिक करना होता है।
यहाँ बसेस भी टाइम पर हैं, यहाँ स्कूल्स भी टाइम पर हैं, यहाँ जॉब्स भी टाइम पर है। डेफ़िनेटली आप कहेंगे ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन नहीं जी, यहाँ जो है ना आप सुई के साथ ही चलेंगे, जिस तरह घड़ी घूमती रहेगी आप भी साथ-साथ घूमते ही रहेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप थोड़ा-सा कहीं किसी ऑफ़िस में पहुँचे, आपको अपॉइंटमेंट थी तो आप कहते हो मैं लेट हो गया, 5 मिनट, 2 मिनट नहीं, अगर आप लेट हो गए तो बस फिर आप लेट हो गए, फिर आप लेट ही हो गए। फिर उसके बाद जो है ना कोई इसमें एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है आपकी, इसलिए आपको घड़ी की सुइयों के साथ चलना है। यहाँ जो बस का टाइम मुकर्रर है, कि अगर एक बस ने किसी स्टॉप पर जो है वो 11 बजे आना है, तो उसने 11 बजे ही आना है। हालाँकि वो बस है ना, फ्लाइट्स की तरह उनके टाइम शेड्यूल्स भी कन्फर्म्ड हैं। लेकिन कभी-कभी कोई हो भी सकता है कि कोई मुश्किल ऐसी हो या कोई ऐसा मामला हो, लेकिन ज़्यादातर यूजुअली आपका डेली रूटीन जो है वो ऐसे ही चलती है। और लोग कहते हैं कि यहाँ ना पैसा बहुत है। यहाँ पैसा बहुत है तो पैसे के लिए एफ़र्ट्स और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। पैसा जो है ना वो तो इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर पैसे के लिए आपने बहुत कुछ कुर्बान किया होता है। अफ़्तारी की वो टेबल जहाँ पूरा ख़ानदान होता है, यहाँ आपको अकेले ही अफ़्तारी करनी है। अगर आपने कहीं कुछ बहुत कुछ बना लिया है, आपकी ईद आ गई है, आपकी ईद पे आपको कोई आपके घर में शायद होंगे जिनकी फ़ैमिलीज़ होंगी, लेकिन हम बात मेजॉरिटीज़ की कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ कि आप घर में अकेले हैं, आपके घर पे ईद वाले दिन किसी ने नहीं आना। आपने कहीं नहीं जाना, आपने अकेले ही अपनी ईदें भी सेलिब्रेट करनी है और समहाउ तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ईद वाले दिन जो है वो अपनी जॉब पे भी जा रहे होते हैं। तो ये जो पैसा कमाया जाता है ना ये इतना आसान नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरीज़ होती हैं। इनके पीछे एक लंबी जो है वो सैक्रिफाइसेज़ होती हैं, अपने मुल्क से दूरी, अपने माँ-बाप से दूरी, कुछ ऐसे हमारे जो ख़ास त्योहार होते हैं उसकी दूरी, स्पेशली अब जहाँ पर ये होता है कि हमारे यहाँ पर जर्मनी के जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, वहाँ पर ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम्स की है। तो अब यहाँ पे देखें ये मुल्क ऐसे हैं कि इन्होंने मार्केट्स में भी हमारे मुल्क जो हम मुसलमान हैं, हमारे मुल्कों में इतनी महँगाई होगी, ये चीज़ें महँगी हो गई होंगी, होप सो। तो यहाँ पर ये है कि इन दिनों में रमज़ान में आपको 50%, 30%, 10% डिस्काउंट उन्होंने मार्केट्स में दे दिया है कि आपका रमज़ान है, आपका ये एक मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इबादत का दिन है या कुछ इस तरह से है, तो आप लोगों ने आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप चीज़ें कम प्राइस में खरीद सकते हैं। उसके बाद स्कूल्स में है कि जहाँ हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं जिन स्कूल्स में, वहाँ पर ये है कि वहाँ पर मुस्लिम्स ने अब तो छुट्टी भी एक्सेप्ट उनकी हो चुकी है कि अब जिस दिन मुसलमानों का ये ख़ास त्योहार होगा, उस दिन उनके बच्चे जो है वो छुट्टी कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ना कि आप एक आपका रिलीजन भी नहीं है, फिर भी आपके बच्चों को स्कूल में उस दिन छुट्टी होती है। तो बहरहाल जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें यहाँ रहते हुए पैसा कमाने के लिए, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत कुछ जो है ना वो सैक्रिफ़ाइस भी करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ना यूरोप की जो एक बात बहुत अच्छी लगती है ना, वो ये है कि यूरोप आपको बहुत मज़बूत बना देता है। आप तन्हा अकेले भी हो ना, वो आपको इतना मज़बूत कर देता है, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप ज़िंदगी में हर मकाम पर, हर फ़ेज़ पर तन्हा अपने तमाम प्रॉब्लम्स के साथ तन्हा स्टैंड कर सकते हैं। यहाँ ना अगर आप बीमार हैं तो भी आपने खाना खुद बनाना है। अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी और मैं घर आई थी। डिस्चार्ज होने के बाद मेरी तबीयत 1-2 दिन कुछ ख़राब थी जिसकी वज़ह से मुझे जो है वो हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा था और जब मैं घर आई हूँ, तो मुझे घर आकर भी सारे काम खुद से करने हैं, खाना भी खुद बनाना है। चाहे आप कितने ही जो है वो बीमार क्यों ना हो, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं है। तो यहाँ इन मकामात पर हमें लगता है कि उस वक़्त हमें लगता है कि हम इस पैसा कमाने की, हम इस यूरोप की बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे होते हैं ना कि हमारे पास कोई नहीं होता। लेकिन जी इम्पोर्टेंट चीज़ किताबी बातें और फ़िलॉसफ़ी से बाहर आकर अगर सोचा जाए तो पैसे की वर्थ बहुत ज़्यादा है। आपके पास पैसा होना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए पैसा बहुत मैटर करता है। लोग कहते हैं ना बहुत सारी किताबी बातें होती हैं कि जी आपकी शक्ल अच्छी नहीं होनी चाहिए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए और सोच अच्छी होनी चाहिए। नहीं जी नहीं, शक्ल ही अच्छी होनी चाहिए। दिल और सोच तो कहाँ जाके खुलेगा और कहाँ जाके किसी को पता चलता है कि आप दिल में किसी के लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं, आप कितने पॉज़िटिव हैं। और लोग कहते हैं कि जनाब सुकून होना चाहिए, पैसा जो है वो मैटर नहीं करता है। भई सुकून भी होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए लेकिन होनी रिज़्क़ हलाल चाहिए कि जो आपके सुकून आपका वो रिज़्क़ होना चाहिए जो आपके लिए सुकून का बायस बन सके। तो बहरहाल जी ये तो छोटी-छोटी बातें हैं जो ज़िंदगी के प्रैक्टिकल्स हैं और आज मैं बना रही थी व्हाइट पास्ता तो बस मेरी कोशिश ये थी 1-2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चों ने स्कूल से भी आना था तो उनके लिए बना के रखना था और
साथ में ये था कि जी पास्ता बना लो ताकि आप जो है वो वन डिश में हर चीज़ कर लें, आपको ज़्यादा वो तकल्लुफ़ नहीं करना पड़े कि आपको रोटी, सालन फिर कुछ साथ में सैलेड या समथिंग कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो हम मैंने कहा चले उनके लिए लंच तो प्रिपेयर कर दूँ उनके स्कूल से आने से पहले जो है, तो व्हाइट पास्ता बना रही थी, व्हाइट पास्ता ज़्यादा बच्चे शौक से खा लेते हैं और ये जो चीज़ है ना बस उनको वेजिटेबल्स देने का एक वाहिद सोर्स है कि जिसमें जो है वो वेजिटेबल्स जो है बच्चे शौक से खा लेते हैं। अदरवाइज़ तो ये होता है कि जी बस बच्चे जो है ना कुछ भी बना के दे दो ना तो ऐसे करेंगे कि वेजिटेबल अलग कर देंगे। तो जनाब बात तो परदेस की हो रही थी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को हमारे जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। आजकल जिसके लिए मैं थोड़ी-सी आपसे एक्सक्यूज़ भी करूँगी कि आप लोग मेरे साथ इन टच हैं और मेरे जो आजकल के इन नाउ अ डेज़ जितने भी व्लॉग्स हैं ना वो बस ऐसे ही हैं कि मैं चाहती थी कि बस आप लोगों के साथ ना एक मैं कनेक्शन में रहूँ, कनेक्ट रहें हम एक-दूसरे के साथ चलें। मैं अगर बहुत ज़्यादा कोई एडवेंचरस चीज़ें आपके लिए नहीं भी कर रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं भी बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह हम सब कुछ करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ हम जैसे शुरू में मुझे कल ना मेरी एक दोस्त कह रही थी कि आपने शुरू में आपके जो शुरू वाले व्लॉग्स थे ना, वो बहुत अच्छे थे। कभी आप रेसिपीज़ दे रही थी, कभी आप वो जो है ब्यूटी टिप्स दे रही थी, कभी आपने अपनी ज्वेलरी दिखाई थी, कुछ चीज़ें इस तरह से। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जो है वो मैं फिर से करूँगी वो सारा कुछ। लेकिन अभी थोड़ा-सा बस ये था कि आपको बताया थोड़ा-सा जो है वो माइनर से हेल्थ इश्यू थे, तो वो अब अल्लाह का शुक्र अब तो ठीक हूँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि फिर कुछ दिन बीच में ऐसे ही निग्लेक्ट हुए हैं, फिर रमज़ान की वजह से जो है वो लोग भी बिज़ी होते हैं, तो मैंने भी ये सोचा कि जनाब कोई बात नहीं जी, थोड़ा-सा टाइम जो है वो हम आपके साथ इस तरह बस कनेक्शन में रहना है, हमने आप एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना है। व्लॉग्स बहुत अच्छे-अच्छे मैं आपके लिए आगे इंशाअल्लाह रेडी करूँगी। यहाँ हमारा पास्ता भी तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने वाला है और बस वेजिटेबल्स वगैरह मैंने डाल दी हैं। इसके बाद मैं इसकी वाइट सॉस भी रेडी करूँगी। फिर वाइट सॉस जो है वो रेडी करके उसमें हम अपनी सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे और मैं अक्सर चीज़ें जो है ना वो आजकल खाना बना रही होती है ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं भूल जाती हूँ। मैंने वो सामने जो है ना वो सारी ऐसे सेट की होती हैं जैसे मैं आपको कोई रेसिपीज़ दे रही होती हूँ। मेरे पास कोई ख़ास रेसिपी नहीं होती, बस मैं अपने तरीके से जो चीज़ बना रही होती हूँ आपके साथ जो है वो बस शूट कर लेते हैं और बस बात ये होती है कि हम आपस में बात करते रहें, हम एक-दूसरे के साथ कोई ना कोई चीज़ें जो हम शेयर करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई होता नहीं है ना, तो हमने किसी न किसी से बातें तो करनी ही होती है ना। तो बस ये हम भी इसी तरह कर लेते हैं, बातें-शातें करते हैं और अपना व्लॉग भी साथ-साथ रिकॉर्ड करते जाते हैं। और मैं सब लड़कियों से यही कहूँगी कि अपने लिए खुद हार्ड वर्क करें, अपने आप को स्टैंड आउट करें। अगर आप कहीं भी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं कि बहुत शाय होती हैं, वो कैमरा शाय हैं। मुझे कोई पूछ रहा था कि मैंने व्लॉगिंग शुरू करनी है तो कैसे शुरू करूँ? तो भई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फ़ॉर्मूला नहीं है और मैंने कोई इसकी ट्रेनिंग नहीं ली और ना ही मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, ना ही मेरे पास कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, बल्कि आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस कैमरा स्टैंड पे लगाती हूँ और जो मेरे दिल में, दिमाग में, ज़हन में चीज़ें चल रही होती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस आप लोग भी ऐसे ही करें, बस मैं किसी दिन बनाऊँगी एक चीज़ कि मैंने कैसे शुरू किया, मैंने भी कोई इतना नहीं शुरू किया, अभी तो मेरा भी पहला स्टेप है, अब मैं तो अभी खुद को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं आपको एडवाइस करूँ, बस मैं आपको अपना मेथड बता सकती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया है ना। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, ना ही मैं इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो जस्ट अभी मैंने स्टार्ट लिया है, बस कैमरा लगाती हूँ और थोड़ा-सा वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। बस मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, ये शौक-शौक में चीज़ें बस इसलिए की कि घर में अकेले होते हैं, बातें किसके साथ करें? फिर हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ बातें करते हैं। अच्छा, यहाँ मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, तो यहाँ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो यहाँ पर हमारी एक बहन होती हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स लाइक सिस्टर टाइप हैं, तो उन्होंने मेरे लिए देखें इतनी मज़े की एक हेल्दी चीज़ बना के भेजी है। वो कहते उन्होंने कहा कि ये आप खाएँगी तो आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी और बिस्मिल्लाह के नाम से उन्होंने बाकायदा अपनी यहाँ पर मतलब कमर्शियल वो काम करती हैं। तो अगर आप में से भी किसी को कोई चीज़ अगर जर्मनी के लोग जो देख रहे हैं वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इतनी कोई मज़े की चीज़ बना के भेजी थी। उन्होंने मैं देखिए सबसे पहले तो उन्होंने इतनी कोई ज़बरदस्त इसकी पैकेज की हुई थी, फिर मैंने खोली, निकाली और मैंने इसको टेस्ट किया और रियली इतनी कोई मज़े की चीज़ थी। उन्होंने कहा ये आपका एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा और ये रमज़ान में तो वैसे भी अच्छा है और मैं तो ख़ैर थोड़ी-सी बीमार थी तो उन्होंने इसलिए मुझे बना के भेजी है कि मैं बीमार थी तो मैंने कहा कि चलें जी अच्छा है हमें और थैंक यू सो मच उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी मज़े की चीज़ बना के भेजी है। और वाक़ई ये फुल ऑफ एनर्जी है और जैसे एनर्जी बूस्टर होते हैं ना, ये उस टाइप की बड़ी ऑर्गेनिक और हेल्दी सी चीज़ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये खाएँ और अपनी सेहत का ख़्याल रखें और इस तरह से देखें कितने मैं कहती हूँ परदेस तो है, लेकिन यहाँ भी लोग बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। देखिए ये चीज़ें तो हम पाकिस्तान से लेते हैं, यहाँ कौन किसी के लिए बना सकता है?
ना किसी के पास इतना वक़्त होता है और ना ही कोई इस तरह बना सकता है। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बना के मुझे भेजी है, तो मैं बस इसको अब इंशाल्लाह मैं खाऊँगी और मैं जो है वो फिर आपको बताऊँगी कि उनका टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट अभी तो मैंने खाया है। आप सब अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।